राम राम। मैं अभिनव पंचोली प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी कविता जलियांवाला 100 साल हुए। जलियांवाला 100 साल हुए, जाने कितने वहाँ हलाल हुए। 100 साल हुए हरमिंदर में, डायर का इस्तकबाल हुए। भारतीयों के हत्यारे को क्यों किसने किया सरोपा भेंट। भारतीयों के हत्यारे को क्यों किसने किया सरोपा भेंट। क्यों सिख बतलाकर उस खूनी की और चढ़ाई ऐंठ। 10 मिनट में बरसी थी 1700 गोली। बैसाखी के दिन अपनों ने खेली अपनों संग होली। 10 मिनट में बरसी थी 1700 गोली। बैसाखी पर अपनों ने अपनों संग खेली होली। क्या वो गुरखे शिकारी कुत्ते थे जो बस अपने अंग्रेजी आका की सीटी सुनते थे। अरे बनते तो बड़े लड़ाका हैं, जिन्हें बेदर्दी से मारा उस दिन सब निहत्ते थे। 25 बलोची भी उन हत्यारों में। थे 25 बलोची भी उन हत्यारों में, ब्रिटानिया का डंका बजाने वालों में। सिख भी थे राजपूत भी, मार्शल रेस कहलाने वालों में। पर आई शर्म ना उस दिन शिद्दत से हुक्म बजाने में। मुट्ठी भर अंग्रेजों संग तैनात से अपने 200 भाई। मुट्ठी भर अंग्रेजों संग तैनात थे अपने 200 भाई। और मत पूछो मुझसे डायर ने खुद कितनी गोलियां थीं बरसाई। कि मत पूछो जनरल डायर ने खुद कितनी गोलियां थीं बरसाई। इन हत्यारों के नामों को, इन सिपाहियों की पहचानों को, मार्शल कौमों के बड़े बखानों को इतिहास ने क्यों नहीं शर्मसार किया। इन हत्यारों के नामों को, इन सिपाहियों की पहचानों को, मार्शल कौमों के बड़े बखानों को क्यों इतिहास ने नहीं शर्मसार किया। गुमनामी की चादर से ढककर, गुमनामी की चादर से ढककर इनके गुनाहों को नजरअंदाज किया। और डायर और ओड्वायर को ही सारे जुर्म का हिस्सेदार किया। कुछ फिसल गए, कुछ लेट गए, दीवाल चढ़े, कुएं में कूद गए। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबकी शामत थी आई। अपनों पर चुन चुनकर अपनों ने मौत थी बरसाई। जो चीखें निकली थीं कुएं से चुप हो गई क्या। जो खून के धब्बे चिपके थे दीवारों पर वह धुल गए क्या। जो नाचे थे नरपिशाच बाग में क्या अब भी दिखते हैं। जो दहशत व्यापी थी सूबे में वह घट गई क्या। लाशें पड़ी रही धूप में, लाशें पड़ी रही धूप में, कोई दावेदार नहीं था। रेंग रेंग सड़के सड़कों पर, रेंग रेंग सड़के सड़कों पर अपना स्वाभिमान नहीं था। एक नस्ल का दूजी संग यह मानवीय व्यवहार नहीं था। जो घटा था अमृतसर में उस दिन केवल हत्याकांड नहीं था, केवल हत्याकांड नहीं था। इन पंक्तियों पर ध्यान दें। एक नस्ल का दूजी संग यह मानवीय व्यवहार नहीं था। जो घटा था अमृतसर में उस दिन केवल गोलीकांड नहीं था, केवल एक हत्याकांड नहीं था। वह बहुत कुछ और था।
माइकल ओड्वायर और जनरल डायर एवं अन्य अंग्रेज़ों के अंदर कूट कूट कर भरे रंग भेद और नस्लवाद के चलते पंजाब में दमन चक्र चल रहा था। हिंदुस्तानियों के अंदर गुलामी और उसके चलते कुंठा और एक दूसरे के प्रति उदासीनता घर कर चुकी थी। यह उसी का इजहार था। ये माना कि आदेश माइकल ओड्वायर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थे। मौकाए वारदात पर नेतृत्व जनरल डायर ने किया, आदेश जनरल डायर ने दिया। लेकिन जिन आंखों ने निशाना बांधा, जिन उंगलियों ने ट्रिगर दबाए, वो हिंदुस्तानी थी। गुरखे, राजपूत, सिख, बलोची, मार्शल कौम कहलाने वाले सब के सब अपने ही लोग थे। इस नरसंहार के बाद या तो स्नान करके, यह संभव है बिना स्नान किए ही, जनरल डायर सुंदर सिंह मजीठिया की कोठी पर गया। वहाँ उसने शानदार डिनर किया। इस सुंदर सिंह मजीठिया को 1926 में अंग्रेजी सरकार ने नाइटहुड दिया, सर की उपाधि से नवाजा। मजीठिया की औलादों ने और औलादों की औलादों ने पंजाब में दशकों तक सत्ता भोगी है। पंजाब के किसी शाही खानदान ने या संभ्रांत परिवार ने उस समय इस नरसंहार की बुराई नहीं की, उल्टे समर्थन दिया। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने तो बाकायदा टेलीग्राम करके जनरल डायर को अपना समर्थन दिया, उसके इस कुकृत्य का बचाव किया कि और क्या करते। इस घटना के 15 दिन के भीतर जनरल डायर को स्वर्ण मंदिर में, हरमिंदर साहिब में सम्मानित किया गया। अंग्रेज़ों का एक पिट्ठू था, अरूर सिंह नौशेरा, उसने आमंत्रित किया और कहा कि डायर साहब सिख हो जाइए जैसे कर्नल निकलसन हो गए। डायर बड़ा पक्का था, उसने कहा सवाल ही नहीं। लेकिन फिर भी उसे सिरोपा भेंट किया गया, उसे पग पहनाया गया। सरदार रेजिनाल्ड डायर स्वर्ण मंदिर में जनरल डायर का पोर्ट्रेट 2007 तक था। मामला उठा, संभव है पोर्ट्रेट हटा दिया गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है अब भी हो। भगत सिंह का पोर्ट्रेट वहां नहीं था 2007 तक। यह तो हमारी हालत है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे, ब्रितानी सरकार, ब्रिटिश संसद, किसी ने जनरल डायर को समर्थन नहीं दिया इतना। हंटर कमीशन बैठा, उसने उसे दोषी भी करार दिया। लेकिन जनरल डायर को बर्खास्त नहीं किया गया, उसे त्यागपत्र देने का मौका मिला। त्यागपत्र देकर वह इंग्लैंड गया। वहाँ उसे नायक की तरह से सम्मानित किया गया। मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार है, उसने उसे सेवियर ऑफ इंडिया करार दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकांश लॉर्ड्स ने सर आंखों पर बिठाया।
उस ज़माने में 28,000 पाउंड का चंदा इकट्ठा किया गया जनरल डायर के बेनिफिट के लिए। जनरल डायर 1927 में ब्रेन हेमरेज का शिकार हुआ और अपनी प्राकृतिक मौत मरा। यह भी हमारी नपुंसकता का एक उदाहरण है। पंजाब की अगली पुश्त थोड़ी दमदार थी। भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाने का आदेश देने वाले जेम्स स्कॉट की हत्या करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। ये एक अलग बात है कि स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया। भगत सिंह से प्रेरणा लेकर उधम सिंह लंदन गए और जलियांवाला के 21 साल बाद पंजाब के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर की हत्या की। जलियांवाला में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब शामिल हैं। अनाधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा 1,500 के आसपास जाकर टिकता है, जो कि सही भी है। इतने लोगों की लाशें धूप में पड़ी रहीं। कोई दावेदार नहीं था, कोई दावेदार आया ही नहीं। क्रूर अंग्रेजी सरकार से कौन लोहा मोल ले, क्यों नजर में आया जाए। लाशें सड़ती रहीं। उन्नीस अप्रैल 1919 को किसी अंग्रेजी महिला पर कुछ छींटाकशी हुई। उसके प्रतिकार स्वरूप जनरल डायर ने एक आदेश निकाला कि अमृतसर के कुछ मोहल्लों में हिंदुस्तानी अगर वहाँ से निकलेंगे तो रेंग रेंग कर चलेंगे और नहीं रेंगेंगे तो कोड़े खाएंगे। इस आदेश की खू कोरिया नाम की एक बस्ती में, जो जलियांवाला के पास है, पूरी शिद्दत से तामील हुई। तामील किसने की होगी? ड्यूटी बजाने में कौन माहिर है आप जानते हैं। हमारी मार्शल कौमों के जवान ही रहे होंगे। और अंग्रेजी सरकार ने इस नरसंहार के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी है। महज डीप रिग्रेट्स कहकर अपना पिंड छुड़ाया है। कोहिनूर वापस लाने के साथ साथ जलियांवाला के नरसंहार के लिए माफ़ीनामा लेना भी हमारा एक लंबित कार्य है और मुझे उम्मीद है कि यह महान राष्ट्रवादी सरकार इस दिशा में काम करती रहेगी।